नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्रिकेट के देश हिंदुस्तान में अगर कुश्ती और पहलवानों को किसी ने शोहरत बख्शी तो वो सुशील कुमार है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला सुशील कुमार न मालूम कितने ही नौजवानों के लिए हीरो था। न जाने कितने ही नौजवान अखाड़े में सिर्फ सुशील कुमार की वजह से पहुंचे। कुश्ती पर दंगल और सुल्तान जैसी फिल्में भी अगर बनी तो शायद वजह सुशील कुमार ही था। लेकिन देश का ये हीरो फिलहाल भगोड़ा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को भगोड़ा करार देते हुए उसकी खबर देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। अब सुशील कुमार पर इल्जाम यह है कि उसने 23 साल के एक पहलवान का कत्ल किया है। क्या है ये पूरी कहानी, आज आइए आपको वारदात में बताता हूं। एक नेशनल हीरो, एकलौता हिंदुस्तानी जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते, वर्ल्ड टाइटल है जिसके नाम, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल का खिताब, पद्मश्री पुरस्कार विजेता होने का गौरव, अर्जुन अवार्डी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित, जिसे करोड़ों रुपए इनाम में मिले। आज उसी पर पुलिस ने रखा 1 लाख का इनाम। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि ये सारी की सारी उपलब्धियां धरी रह गईं। या यूं कहिए कि कामयाबी की चकाचौंध में की गई सिर्फ एक गलती से शोहरत का तिलस्म कुछ ऐसा टूटा कि सालों की इज्जत एक ही झटके में मटिया मेट हो गई। और बंदे की तलाश में अब दिल्ली पुलिस न सिर्फ गैर जमानती वारंट लेकर देश का कोना कोना छान रही है, बल्कि गिरफ्तारी से नाकाम रहने के बाद पुलिस ने जिसके नाम 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया है। यानी जो शख्स कल तक सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया का हीरो था, देश के नौजवान जिसके नक्शे कदम पर चलने का ख्वाब देखते थे, वो देखते ही देखते पुलिस और कानून की नजर में एक मुलजिम बन गया। और मुलजिम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि अपहरण और कत्ल जैसे संगीन जुर्म का। जी हां, ये कहानी बेशक किसी फिल्म की तरह हो, लेकिन देश के सबसे कामयाब और सबसे नामचीन पहलवान सुशील कुमार की जिंदगी का यही सच है। उसी सुशील कुमार की जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गए और जिन्होंने एक के बाद एक ढेरों खिताब अपने नाम कर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम कई बार रोशन किया। न मालूम कितने नौजवान उनकी तरह पहलवानी करने का ख्वाब देखने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो शायद उनसे रश्क करने लगे थे। सुशील कुमार की जिंदगी में तब तक सब कुछ ठीक था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि यही वो दिन था जिस रोज सुशील कुमार के तकदीर का पहिया ऐसा घूमा कि एकाएक सब कुछ बदल गया। पुलिस की माने तो इस रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे थे और उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को और उसके 3 साथियों को किडनैप कर लिया। सागर खुद भी सुशील कुमार का बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। चूंकि सुशील कुमार की गिनती देश के सबसे नामी और बड़े पहलवानों में होती है, तो उनके गुर्गों ने जब सागर और उसके दोस्तों को बताया
कि सुशील कुमार खुद उसके फ्लैट के बाहर उससे मिलने आए हैं, तो सागर और उसके साथी खुद ही चलकर फौरन उनकी कार के पास आ गए। फ्लैट के बाहर सचमुच सुशील एक होंडा सिटी कार में मौजूद थे और अपने कुछ साथियों के साथ यहां से उन्होंने गन पॉइंट पर सागर और उसके साथियों को अगवा कर लिया। वारदात से करीब 15 दिन पहले सागर धनखड़ मॉडल टाउन 3 के इस मकान के टॉप फ्लोर पे रहने के लिए आया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पहले जहां मॉडल टाउन में जिस जगह पर सागर धनखड़ रहता था, क्या उसी प्रॉपर्टी को लेकर के सुशील कुमार से सागर धनखड़ की अनबन हुई थी। यानी कल तक जो सुशील कुमार सागर धनखड़ का रोल मॉडल और हीरो हुआ करता था, आज वही सुशील कुमार उसका और उसके साथियों का किडनैपर बन चुका था। लेकिन क्यों क्या सुशील कुमार ने सागर और उसके दोस्तों को किडनैप? ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि उस रात सागर और उसके साथियों को अगवा करने के बाद सुशील कुमार ने उनके साथ क्या किया। पुलिस की माने तो सुशील और उनके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जिसे देश में कुश्ती के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इसी छत्रसाल स्टेडियम में साल दर साल कुश्ती की प्रैक्टिस की, बल्कि एक के बाद एक कई खिताब जीतने के बाद वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में ओएसडी के तौर पर तैनात भी रहे। लेकिन 4 मई की रात इसी छत्रसाल स्टेडियम में उनसे अनहोनी हो गई। असल में इन दिनों सुशील कुमार सागर धनखड़ से किसी बात पर कुछ ज्यादा ही नाराज थे और इसी गुस्से में उन्होंने सागर और उसके साथियों को अगवा कर कुछ इतनी बुरी तरह से पीटा कि सागर समेत उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सागर के बाकी दोस्तों की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस पिटाई में सागर धनखड़ को कुछ इतनी चोटें आई कि उसकी जान ही चली गई। सागर की हालत कुछ इतनी नाजुक थी कि मारपीट की इस भयानक वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सागर धनखड़ का बयान तक दर्ज नहीं कर सकी और इससे पहले ही वो इस दुनिया से दूर चला गया। सागर की मौत के साथ ही पूरे खेल जगत और खासकर कुश्ती की दुनिया में हड़कंप मच गया। इसकी 2 वजहें थी। एक तो खुद सागर का जूनियर कुश्ती चैंपियन होना और दूसरा कत्ल में सुशील कुमार की भूमिका सामने आना। असल में सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच रुपयों की लेन देन का एक मामूली विवाद था। कभी सुशील को अपना आदर्श मानने वाले सागर अब से पहले तक जिस फ्लैट में किराए पर रहता था, वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था, यानी सुशील कुमार का ही था। लेकिन सागर ने 2 महीनों का किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को खाली कर दिया। सूत्रों की माने तो इसके बाद सुशील कुमार ने कई बार सागर से अपने बकाया किराए की मांग की, लेकिन सागर रुपए देने में टाल मटोल करता रहा। और फिर इसी के बाद सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला किया जो बेहद गलत साबित हुआ यूं कि उस रात सागर और उसके साथियों को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाने के बाद सुशील कुमार और उनके लोगों ने सागर को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जब सागर के दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सुशील ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा। हालत कुछ ऐसी हो गई कि पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरह लहूलुहान हो गए। स्टेडियम में चीख पुकार मच गई। पुलिस की माने तो यहां तक तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन इसी मारपीट के बीच तब मामला और भी संगीन हो गया जब सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बट ये है कि अगर आपका जैसे फ्लक्चुएशन मैंने नीचे लगाया था, रेड दबाया था, तो मुझे वापस मिले, लेकिन हो सकता है और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। असल में सुशील के साथ उस रात सीधे साधे खिलाड़ियों के अलावा 2 छंटे हुए बदमाश लॉरेंस विश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बात लगातार बिगड़ती चली गई। हालत यह हुई कि किसी तरह इस बवाल से जान छुड़ाकर एक लड़का मौके से भाग निकला और उसने पुलिस को फोन कर दिया। आनन फानन में मॉडल टाउन थाने की पुलिस भी मौके पर आ गई, लेकिन कहानी में यहां भी एक ट्विस्ट था। पुलिस के आने की खबर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी और सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। हालांकि स्टेडियम के बाहर गाड़ियों की तलाशी लेने पर पुलिस को एक लड़का एक कार में छुपा हुआ मिला,
पहले तो पुलिस ने इस लड़के को मामले का पीड़ित और सागर धनखड़ का साथी समझा, लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस को तब हैरानी हुई जब उसे पता चला कि वो तो सुशील कुमार का साथी था और पुलिस के आने की भनक लगने पर पकड़े जाने के डर से गाड़ी में छुप गया था। पुलिस अस्पताल में भर्ती सागर धनखड़ का बयान तो लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि पुलिस उससे पूछताछ तक नहीं कर सकी और 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया और इसी के साथ कुश्ती की जगत का एक उभरता हुआ सितारा चंद रुपयों के मामूली झगड़े में इस दुनिया से दूर चला गया। उधर सागर के बाकी दोस्तों ने पूछताछ में पुलिस को जो कहानी सुनाई उससे पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस की नजरों में मामला मामूली नहीं बल्कि एक ओलंपियन के चैंपियन से कातिल बनने का था, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक सागर को अगवा करने से लेकर उसका कत्ल करने तक हर करतूत में सुशील कुमार का हाथ था। इसके बाद एक एक कर इस मामले में कई मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन यहां तो कुश्ती का चैंपियन अब फरारी का चैंपियन साबित होने लगा। पुलिस अब सुशील कुमार के नाम पर गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी थी, उनकी तलाश में लगी थी, लेकिन सुशील लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने उनकी बीवी और दूसरे घर वालों से पूछताछ की, लेकिन सुशील का सुराग हाथ नहीं लगा। हारकर पुलिस ने सुशील का पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि वो देश के बाहर न भाग सके। और तो और पुलिस ने सुशील कुमार का सुराग देने के लिए भी 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। यानी अब पुलिस की नजर में ओलंपियन सुशील एक इनामी मुलजिम बन चुके थे। 4 मई की रात जब जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम छत्रसाल स्टेडियम पहुंचती है तो वहां उसे बिखरा हुआ खून मिला। मारपीट में इस्तेमाल डंडे मिले, 5 गाड़ियां भी वहां पे पार्क थीं, जिनमें से एक गाड़ी की पिछली सीट पर डबल बैरल लोडेड गन और 3 जिंदा कारतूस भी मिले। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता लगा इस मारपीट में ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार भी शामिल था और इसी के बाद एफआईआर दर्ज कर दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। लेकिन मामले में तब एक बड़ा ट्विस्ट आया जब वारदात के 14 रोज बाद 18 मई को सुशील कुमार की ओर से रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई। सुशील के वकील ने अदालत के सामने तर्क दिया, सुशील कुमार इतने बड़े खिलाड़ी और ओलंपियन हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े खिताब अपने नाम किए हैं, उन्हें साजिशन इस मामले में फंसाया गया है। पुलिस ने साजिश बुनने के लिए ही 6 घंटे देर से एफआईआर दर्ज की है। और तो और सागर धनखड़ के कत्ल का सुशील कुमार के पास कोई मोटिव ही नहीं है। पुलिस ने गलत तरीके से उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है, उनके घर वालों को पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है। पुलिस ने उस रात 100 नंबर पर कॉल करने वाले का नाम तक नहीं बताया है। उस रात की वारदात में जख्मी सोनू का सच भी पुलिस छुपा रही है, जो कि एक अपराधी है। और कोविड के इस दौर में सुशील कुमार को डर है कि कहीं वो भी इसका शिकार न हो जाए। और इन तमाम बातों के मद्देनजर इस मामले में सुशील कुमार को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन पुलिस यानी अभियोजन पक्ष ने भी इस अर्जी के खिलाफ मजबूती से अपने तर्क पेश किए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा, सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज मामला बेहद संगीन किस्म का है। सुशील कुमार उस रात सागर और उसके साथियों को खुद ही अगवा कर अपने साथ छत्रसाल स्टेडियम लेकर गए थे। सुशील के खिलाफ जांच में कत्ल का मोटिव भी साफ हो चुका है। मृतक सागर सुशील की पत्नी के फ्लैट में किराए पर रहता था और उसने 2 महीने का किराया नहीं चुकाया था। और तो और पुलिस के पास इस मामले की सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज भी मौजूद है। सीसीटीवी पर एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है जो बताती है कि फुटेज बिल्कुल जेन्युइन है। फुटेज में सुशील कुमार डंडा लेकर सागर और उसके साथियों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने सुशील का पासपोर्ट सीज नहीं किया है, बल्कि जांच के लिए उनके घर वालों से लिया है ताकि उसकी डिटेल एयरपोर्ट पर दी जा सके और उन्हें देश से बाहर भागने से रोका जा सके। सुशील जांच से भाग रहे हैं जबकि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है। ऐसे में सुशील कुमार का कस्टोडियल इंटरोगेशन करना बेहद जरूरी है। और तो और सुशील कुमार से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद करना बाकी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास एक मोबाइल फुटेज है जिसके आधार पर वो केस को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली पुलिस सुशील की तलाश में जुटी हुई है। कई टीमें सुशील की तलाश में दिल्ली से बाहर भी गई हैं। दरअसल पुलिस सुशील को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सागर की मर्डर के पीछे सिर्फ वो फ्लैट ही था या फिर कुछ और वजहें भी शामिल थीं। जाहिर है
पुलिस की तर्क में भी दम था, लिहाजा रोहिणी कोर्ट ने दोनों पक्षों की इस गर्मा गर्म बहस को सुनने के बाद सुशील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। राजेंद्र स्वामी के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। सुशील कुमार 5 मई से लापता है। इस दौरान उसके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में होने के सुराग मिले। लिहाजा दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसे लगातार तलाश रही हैं। हालांकि इस दौरान सुशील कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका भी लगाई, लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। अब सुशील कुमार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पुलिस के सामने सरेंडर करे या फिर अदालत में। अब सवाल यह है कि ऐसे में कत्ल के इनामी मुलजिम सुशील कुमार के पास फिलहाल कौन कौन से रास्ते यानी कानूनी विकल्प हैं? तो जवाब है, सुशील कुमार अपनी अग्रिम जमानत अर्जी लेकर ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। अगर वहां से उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वो सामने आ सकते हैं। गिरफ्तारी के डर से आजाद होकर जांच में शामिल हो सकते हैं। चूंकि जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है तो वो अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। वो खुद को पुलिस के हवाले कर सकते हैं, यानी पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि इसी के साथ सवाल यह भी उठता है कि देश की इतनी बड़ी हस्ती जिसका अपना ही एक फैन फॉलोइंग है, आखिर वो इतने दिनों तक पुलिस को कैसे चकमा दे रहे हैं? तो इसका जवाब पुलिस की तफ्तीश में सामने आ चुका है। पुलिस की माने तो फरारी के शुरुआती दिनों में वो उत्तराखंड के एक बाबा के आश्रम में अपना ठिकाना तलाशने पहुंचे थे। बाद में पता चला कि सुशील अपने साथियों के साथ नजफगढ़, बहादुरगढ़ और झज्जर में छिपते फिर रहे हैं। इन इलाकों में फार्म हाउस और फ्लैट वगैरह उनके ठिकाने बने हैं। इस काम में दिल्ली नगर निगम में पार्षद का एक बेटा सुशील कुमार की मदद कर रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में सुशील के इन मददगारों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सुशील कुमार तो खैर मुसीबत में हैं ही। राजेंद्र स्वामी के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक।